So, I think I'm audible to everyone, right? Yeah. Okay, okay. So Yes. like how all things are going on? Good. जावा समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? अच्छा, आप लोगों के सबके माइंड में ये डाउट नहीं आया क्या अभी तक, लाइक व्हाई वी आर डूइंग जावा? अगर हमें ऑटोमेशन करना है, अगर हमें सिलेनियम सीखना है, हमें टेस्टिंग सीखना है, तो जावा क्यों करना? ऐसा किसी के माइंड में डाउट? और कितना सीखेंगे? सो एक्चुअली आई जो हम तो आया था। न्यू है तो फिर तो पता ही नहीं क्यों सीख रहेगी। ओके, बस ठीक है, कोई लैंग्वेज तो सीखना पड़ता होगा, ऐसा होगा। सो जावा हमारे टेस्टिंग का बेस है, इसी बेस ओके। को हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट? तो गाइस, जावा जो भी हम सीखने वाले हैं ये टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, जितनी हमें जरूरत है। इससे ज्यादा जितना भी लगेगा आपको एक्सप्लोर करना है इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया जितनी चीजें यही इतने पे एंड करना है। इन फ्यूचर हर दिन आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना है अपने आप में। ठीक है गाइस? Yes. क्या रोड ब्लॉक से अभी तक, शुभम, क्या डिफिकल्टीज आ रहा है अभी तक जितना भी पार्ट हुआ उसमें? व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं कुछ डिफिकल्टी। सो लाइक जितना टाइम आपने दिया है उतना टाइम आपको और लाइक नेक्स्ट 15-20 डेज देना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। इंटरव्यूज देते रहना है। लाइक 15-20 डेज के बाद जब जावा का बेस आपका क्लियर रहेगा, यू कैन क्लियर आउट एनी ऑटोमेशन इंटरव्यू, एनी ऑटोमेशन इंटरव्यू वेरी इजी। ठीक है? यस सर। यस। पूजा, लाइक हाउ ऑल थिंग्स आर अप टिल नाउ, लाइक कैसे रहा सारी चीजें? नहीं ठीक है, अभी बेस क्लियर हो गया है। ओके, तो आपका जो डाउट, जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। आप क्या कर रहे हो, हर एक प्रोग्राम के लिए आई थिंक नया पैकेज बना रहे हो, एम आई राइट पूजा? हाँ वैसे हो रहा वो। तो वो ऐसे नहीं करना, एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस बनाओ, रिलेटेड पैकेज बनाओ, और आपको कोई पैकेज में तो ना कोई प्रोग्राम सेव नहीं है। आप वहां से डायरेक्टली बाहर आ गए हो, तो एवरी टाइम प्रोग्राम रन करने से पहले आपको पॉपअप आ रहा रहेगा कि ये प्रोग्राम सेव नहीं है, डू यू वांट टू सेव दिस, राइट? यस यस। हाँ, तो चेक कर लो हर एक पैकेज को, चाहिए तो मतलब सेव करो हर एक पैकेज के प्रोग्राम्स को, और बेसिकली एक ही पैकेज बनाओ बेसिक प्रोग्राम्स का, एक ही पैकेज बनाओ लाइक स्टार पैटर्न्स का, एक ही पैकेज बनाओ रिलेटेड कुछ उसके प्रोग्राम का, सो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएगा। गॉन शुभम, if you can mute Aditya, okay, Aditya is on mute, right? तो एक ही पैकेज बनाओ। इन फ्यूचर में ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, आपको इंटरव्यू जब स्टार्ट करोगे उससे 1-2 दिन पहले ये सारे प्रोग्राम्स आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। एंड मैंने जो लिस्ट दिया है गाइस, वो स्टार्ट कर दो आप लोग प्रिपेयर करना। उसमें से शायद आप 20% प्रोग्राम्स के लिए अभी रेडी भी रहोगे। स्टार पैटर्न्स, पिरामिड पैटर्न्स, ये जो भी दिया है ये सारी चीजें आपको करना है। ठीक है? इवन उसमें रिवर्स नंबर रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, इवन ऑड नंबर रहेगा, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर रहेगा। ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग कर लो, स्टार्ट कर लो। ठीक है? ओके ओके। ओके श्रुति, लाइक हाउ ऑल थिंग्स आर अप टिल नाउ? अभी तक जितने टॉपिक हुए हैं उसमें समझ रहे हैं। श्योर बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं क्या? हाँ हाँ। और आप प्रोग्राम्स कर रहे हो, आई थिंक मॉक भी कर रहे हो डेली बेसिस पे कि नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं ना हम लोग मॉक। कौन कौन है आपके ग्रुप में? मैं, आदित्य, पूजा, हम 3 लोग हैं। अच्छा, आप 3 लोग ही है? नहीं कुंदन कुंदन भी है? कुंदन है कुंदन और भी करता है। ओके, कुंदन मॉक नहीं करता है। ओके कुंदन, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन मॉक। टाइम एडजस्ट कर लो एंड करना है, राइट? एटलीस्ट गाइस सी वन थिंग, ऑलमोस्ट 1.5 महीने में आपका मैनुअल खत्म हो जाएगा। लाइक आपका आई थिंक अजाइल तक तो आ गया रहेगा, एसडीएलसी तो आ गया रहेगा एटलीस्ट अभी तक, करेक्ट?
अजाइल स्टार्ट हुआ क्या? अजाइल कल से स्टार्ट हुआ। अजाइल स्टार्ट हुआ तो लाइक काइंडली एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स तो जाएंगे आराम से आपके अजाइल में। आज लेक्चर होने वाला है क्या मैनुअल का? नहीं होने वाला। आज का लेक्चर नहीं है राइट? नो ओके ओके सो द वन थिंग, अजाइल फिनिश हो जाएगा आपका लाइक नेक्स्ट वीकेंड में, शायद हमारी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है। तो बिफोर दैट आई थिंक वेडनेसडे तक आपका अजाइल खत्म ही हो जाएगा। कल स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर लग जाता है अजाइल कॉन्सेप्ट को। एंड मैनुअल के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे तो अजाइल टर्मिनोलॉजीज के ज्यादा आएंगे, बट बिफोर दैट कोई कोई ऐसे इंटरव्यूज होंगे जिसमें वाटरफॉल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी में आपको वी मॉडल का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। सो यू गाइस शुड बी रेडी फॉर दैट। You never know what kind of question examiner is going to throw in front of you, so you have to be prepared for all these things. एकदम keep and calm रहना है भाई। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर आप मॉक नहीं करोगे ना, चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टॉपिक इंटरव्यू के 1 2 3 4 5 दिन पहले स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, तो भूल जाओ प्रिपेयर होना, नहीं होगा। So it is a daily practice, and I have I have already explained you कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। अगर प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो आपको भी डिफिकल्टीज आएगी, हमें भी डिफिकल्टीज आएगी। तो एक चीज है गाइस, अगर सच में चाहते हो कि जल्दी प्लेस होना है तो नो मैटर व्हाट इट इज, क्या हो रहा है कुंदन, कैसे हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, जॉब है, सारी चीजें एक तरफ, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप देख लो। टाइम कैसे करना निकालना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आराम से होता है, मैनेज टाइम निकलता है। सैटरडे संडे टाइम है या फिर संडे को टाइम है तो ज्यादा वर्क करो, और इसी तरीके से चीजें चलेगा गाइस। क्योंकि एक बार बेसिक्स हो गया, सो इवन दो आई एम आल्सो नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनी पॉइंट, वी हैव टू रैप अप ऑल द थिंग्स गाइस। ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक तो हमारा जावा ही चलेगा, 1.5-2 महीने जावा ही जाएगा। उसके आगे फिर हमें सेलेनियम करना है। सेलेनियम के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे करना है। फ्रेमवर्क्स कॉन्सेप्ट सीखना है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे कोड होता है, ये सारी चीजें आपसे करवानी है। सो दैट ऑल वी विल बी डूइंग वेरी सून गाइस, सो फॉर दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। सो मॉक इज द अल्टीमेट वे कि एक लाइन, एक पॉइंट गाइस, मैनुअल का, जावा का, जितना बेसिक है उतना याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। दैट इज द ओनली थियरी, दैट इज द ओनली काइंड ऑफ मैकेनिज्म यू गाइस कैन फॉलो, ठीक है। ओके स्नेहल, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया था, एंड लाइक हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, आपको अंडरस्टैंड हो रही है क्या? कुछ बेसिक चीजें शायद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी मिल जाएगी। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, मतलब जितने टॉपिक हुए अभी तक मैनुअल में, जावा में, सारे क्लियर है क्या आपको? स्नेहल, यू देयर? ओके, नो इश्यूज, फाइन गाइस। सो शुड वी स्टार्ट? अगर किसी का कुछ डाउट नहीं, किसी को कुछ पूछना है क्या, मॉक में डिफिकल्टी आ रही है, मॉक मेंबर्स आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है तो लेट मी नो नाउ ओनली गाइस। And very soon I'll also be going to take at least one mock for you guys. मेरे को भी समझे कि आप सच में डेली मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। That day I mean माइट भी, शायद मैं कल का भी मॉक ले लूँ या फिर नेक्स्ट वीक का भी मॉक ले लूँ, आएगा नॉट श्योर। बट जब मैं मॉक लूंगा, आई वांट ईच एंड एवरीथिंग टू बी क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड। तब मेरे को पता चलेगा कौन मॉक कर रहा है, कौन मॉक नहीं कर रहा है गाइस, ठीक है। चलो, एंड रेस्ट मेरे को, मैं ज्यादा आपकी मॉक नहीं लेने वाला है टू बी ऑनेस्ट। शायद मैं फिर एंड में आपका एक दूसरा मॉक ले लूंगा, व्हेन ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, या फिर इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन सी चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी है लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे, उस टाइम पे शायद मैं ज्यादा इनपुट्स दे दूं। तो चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विल कम बैक टू आवर टॉपिक। लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि मल्टीपल फॉर लूप्स कैसे यूज करना है, स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करना है। आपने ट्राई किया क्या गाइस? कुणाल, कुंदन? यस यस, हाँ किया। ओके, हो रहा है क्या? यस यस, हो रहा है।
Sure, कुछ difficulties and I'm sharing screenshots as well with you guys. Keep all these screenshots for your reference, कभी भी काम आ सकते हैं, ठीक है? चलो, शायद WhatsApp की न्यू फीचर भी ऐसा है कि लाइक 15 days 30 days में कुछ डिलीट भी हो जाता है, राइट? ऑटो डिलीट होते हैं. So keep a backup copy on your local storage, कहीं पे भी रखो, उसका बहुत ज्यादा काम पड़ेगा हमको. So guys, we have seen few patterns last yesterday कि हमने multiple star कैसे print करने हैं ये देखा था. So let's quickly revise this. अगर मुझे इस तरीके से star print करना है तो only thing you have to remember guys, row and columns. एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको कोई रट्टा नहीं मारेगा. मैं इधर इसको लाइक बाय हार्ट करूंगा, फिर मेरे चीजें हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस. यू हैव टू गिव अ इंटरव्यू, यू नॉट हैव टू गो इनटू एग्जाम एंड राइट द कोड, फिर उसके मार्क्स मिलेंगे, उसके पास आए और फेल क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. द सिंपल इज लॉजिक, हाउ एग्जैक्टली और हाउ गुड यू आर इनटू लॉजिक, ये देखना है. तो गाइस ये लाइक लूप बनाने के लिए वी नो हाउ टू राइट द प्रोग्राम. वी हैव ऑलरेडी सीन, हमें क्लास लिखना पड़ता है, क्लास स्टार pattern. I'll give star pattern as a name. Public static void main. अभी इस public static void में guys string args, you guys are aware of all these things, right? चलो, तो इसके आगे public static void main के आगे we have to print this pattern. So for that पहले तो हम लोग for loop लेंगे. तो for loop क्या है guys? For loop का formal definition क्या होगा? So simple सा thing है, for loop is used to print particular statement multiple times. For loop is used to print multiple statement, particular statement multiple times or a repetitive time. That is what for loop is. Simple. We don't have to make any assumption कि ये ऐसा होगा या फिर ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल सा डेफिनेशन है फॉर लूप से. आपको इतना तो आइडिया होगा, आया रहेगा. अभी एक ही पर्टिकुलर चीज को मेरे को रिपीट करना है. इफ आई वांट टू रिपीट माय टास्क अगेन एंड अगेन, आई शुड नॉट डू इट रिपीटिवली. फॉर दैट वी हैव अ लूप एंड इनसाइड दैट वी हैव अ फॉर लूप. तो फॉर लूप का एक ही सिंपल सा डेफिनेशन है गाइस. फॉर लूप इज यूज्ड टू प्रिंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, राइट? So this is what for loop is. अभी for loop है, अभी इस for loop में मैं कुछ चीजों को लाइक मैं क्राइटेरिया दे दूंगा. So like guys, simple सी चीजें we have seen yesterday. इसमें आपको रो का काउंट निकालना है. This is your first row, this is your second row, this is your third row, this is your fourth row, and this is your fifth row. So we have 5 rows guys. Simple. हमारे पास 5 rows है. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, right? कितने कॉलम्स है? This is our column 1, this is column 2, this is column 3, this is column 4 and this is column 5. So सिंपल सी चीज, आउटर लूप आप कंसीडर कर लो कि हम किसके लिए बना रहे हैं, रो के लिए बना रहे हैं. राइट गाइस, हम आउटर लूप, ये जो आउटर बाहर के साइड वाला लूप है, ये लूप हम किसके लिए लगाएंगे एवरी टाइम गाइस? इट विल बी फॉर रोज. गॉट इट? So कितने रोज है हमारे पास? 5 रोज है. So that we are going to declare integer I. हम 1 से स्टार्ट करेंगे. I should be less than equals to 5 and I plus plus. इस लूप में किसी को डाउट है क्या? ये क्यों स्टार्ट किया 1 से, ये 5 तक क्यों गया, उसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में क्यों लिखा? इसमें किसी का डाउट है क्या? कुणाल, आदित्य, श्रुति, पूजा, स्नेहल, कुंदन, शहबाज, anyone? शुभम? No sir. किसी का डाउट? ये इंटीजर i equals to 1, I should be less than equals to 5 क्यों लिखा या फिर इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में क्यों लिखा? ऐसा कुछ डाउट है क्या किसी का? Yes, नहीं. okay, great. So guys, here see we have to fetch 5 rows, right? First row, second row, third row, fourth row and fifth row. So that's the reason हम first से start करेंगे और fifth row तक जाएंगे हम. That's the reason I should be I is equals to 1, I should be less than equals to 5 and it is in an incremented order. Next thing,
what we have to do, we have to run one more for loop जो कि कॉलम प्रिंट करेगा या फिर कॉलम के ऊपर वो पर्टिकुलर जो स्टार्स है उसको प्रिंट करेगा. So we'll come here inside this, हम एक for loop और चलाएंगे. Integer j equals to 1, j should be less than equals to what, I and j plus plus. अभी इसमें किसी का डाउट? यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे क्यों नहीं लिखा, आई क्यों लिखा, ऐसा डाउट है क्या किसी को? पूजा, श्रुति, किसी का डाउट है क्या इसमें, ये कंडीशन में? आदित्य, सर उसका प्रिंट क्या होगा सर, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई किया तो? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर j इक्वल्स टू 1, ये 1 से स्टार्ट किया क्योंकि कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है ना. अभी हर एक कॉलम में क्या चाहिए, जैसे कि फर्स्ट रो में आप देखोगे तो एक ही स्टार प्रिंट करना है. सेकंड रो में कितना स्टार प्रिंट करना है? 2 स्टार. थर्ड रो में आप आ जाओगे, वी हैव टू प्रिंट 3 कॉलम्स, मतलब वो कॉलम में 3 स्टार प्रिंट करने हैं. दैट्स द रीजन, जैसे जितना रो का काउंट है यहाँ पे जो करंट रो का काउंट रहेगा वो हमारा लास्ट कंडीशन रहेगा. अगर हम थर्ड रो पे है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो j should be less than equals to 3 ऐसा होना चाहिए. इसके लिए हमने यहाँ पे i दिया है. करेक्ट? ओके सर. ओके गाइस, किसी का कंफ्यूजन? आदित्य, कुंदन, कुणाल? नहीं, ओके. Sure, okay. So inside this हम आ जाएंगे. अभी हमें स्टार प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली we can write down system.out.print. यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट में क्या करेंगे, हम स्टार को प्रिंट कर देंगे. करेक्ट? ये आपका इनर लूप है, ये आपका आउटर लूप है. तो आउटर लूप एंड होने से पहले, मतलब वो इंक्रीमेंट के लिए जाने से पहले आप system.out.print यहाँ पे जाओगे, प्रिंट ln, नेक्स्ट ln. एंड यहाँ पे आपका मेन जो आउटर लूप है वो खत्म हो जाएगा. यहाँ पे इनर लूप खत्म हो गया, यहाँ पे आउटर लूप खत्म हो जाएगा. यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खत्म हो जाएगा एंड यहाँ आपका ये जो क्लास है ये एंड हो जाएगा. गाइस, इसमें कुछ डाउट? उनका प्रोग्राम हम रिवाइज कर रहे हैं. यस कुणाल, कुछ डाउट है? No. सर क्लियर हुआ आपको ये प्रोग्राम? अंडरस्टैंड हुआ? Yeah. ना अभी यस आदित्य, ये प्रोग्राम तो क्लियर है, मतलब ये कल भी हमने ट्राई किया था. तो बस इसका फ्लो कैसे, मतलब फॉर i इक्वल टू 1 लेने के बाद ये फिर से दूसरे लूप में, दूसरे फॉर लूप में आता है, या i इक्वल टू लेस देन, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और फिर नीचे आता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन. ओके. सो इनिशियली क्या होगा, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, राइट? i की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे आ गई, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5. तो अभी ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये इनर बॉडी में जाएगा. सो इनर बॉडी में उसको फिर से फॉर मिल गया, जैसे इफ था ना, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, इफ के अंदर उसको फिर से इफ मिल गया. इन अ सिमिलर वे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ये अंदर आ गया. यहाँ पे आने के बाद उसको फॉर लूप मिला, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1, तो j उसने 1 कंसीडर किया. j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i, और i की इनिशियल वैल्यू कितनी है आदित्य? 1. i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन, फाइनल कंडीशन आ गई, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गई, और j प्लस प्लस. तो ये अभी अंदर नहीं जाने वाला है. इसके बाद यहाँ पे भी j की भी वैल्यू 1 है और i की भी वैल्यू 1 है, तो ये भी इसके अंदर आ गया. अंदर आने के बाद उसने system.out.print ये कर दिया, पहला वाला स्टार प्रिंट कर दिया. स्टार प्रिंट होने के बाद वो लूप को एंड करने से पहले वो यहाँ पे गया, उसने उसको इंक्रीज करा, j प्लस प्लस किया. तो 1 j की वैल्यू 1 थी, राइट? तो j की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, वो 2 हो गया, करेक्ट? j 2 हो गया. अभी 2 होने के बाद वो यहाँ पे आएगा, तो j की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू तो 1 ही थी ना. तो 2 ग्रेटर देन, सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, तो ये ब्रेक हो गया. ये फॉर लूप एंड होके आगे जाएगा, मतलब इस लूप से निकल के बाहर जाएगा यहाँ पे.
करेक्ट। दूसरे रो पे जाएगा और फिर इंक्रीमेंट कर सिस्टम डॉट आउट द प्रिंटलन, मतलब प्रिंटलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के बाद हम यहाँ पे चले गए, उसमें हमने क्या किया, आई प्लस प्लस को इंक्रीज किया, अभी आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 बन गया, गॉट इट। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये फिर से अंदर आ गया, मतलब अभी हम सेकंड रो पे आ गए, गॉट इट। तो हम लोग ऑलरेडी सेकंड रो पे आ गए हैं ना प्रिंट एलन। ये जो प्रिंट एलन होके हम नीचे आ गए थे, बट हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था, राइट। तो अभी यहाँ पे जब नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा तो हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो नाउ वी आर ऑन अ सेकंड रो, फॉर लूप फिर से चलेगा इनर वाला, राइट। ये 1 से चलेगा और कहां तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या है अभी 2 है, राइट। तो ये 2 बार चलेगा, तो ये प्रिंट 2 बार हो जाएगा, और जैसे ये 3 हो जाएगा ये ब्रेक होके फिर से आ जाएगा प्रिंट एलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, थर्ड लाइन पे हमें लेके जाएगा, राइट। और वो j इज लेस देन इक्वल टू i है, तो वो लेस देन इक्वल टू के जगह बस इक्वल टू होगा तो भी चल सकता है ना, क्योंकि वो बस यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू रहेगा तो हाँ नहीं चलेगा ना, जब पहले में आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 इज लेस देन 1, ये चलेगा क्या? नहीं, लेस देन तो लेस देन इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लेस देन नहीं, बस इक्वल्स टू रहेगा, तो मतलब लेस देन नहीं करना है, बस j लेस देन नहीं करना है, लेस देन इक्वल्स टू करना है, अदरवाइज हमारा प्रिंट नहीं होगा। आप करके देखो ना, अगर हाँ वही मैं वही करके देखता हूँ। ओके ओके ठीक है। एनी डाउट गाइस इसमें? अविनाश ये प्रिंट एलन ना लगाए तो भी काम चलेगा? प्रिंट एलन नहीं, तो कल देखा ना वो लाइक अलग अलग लाइन पे आ रहा था, राइट। या फिर वो एक ही लाइन में दे देगा हॉरिजॉन्टल, अगर ये प्रिंट एलन नहीं लगाओगे ना, इट विल गिव यू इन सिंगल लाइन, ओके ठीक है। बिकॉज़ हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना, दैट्स द रीजन हमने ये प्रिंट एलन लगाया, ठीक है। ओके और किसी का डाउट? कुंदन, कुणाल, पूजा, श्रुति, स्नेहल, शुभम, मतलब आप भी लोग क्लास में रहते हो तो अभी आपके सबके नाम बाय हार्ट हो गए, मैं तो विदाउट सीइंग एनीवन, लाइक आई कैन ब्लाइंडली सी कुणाल, आदित्य, आप लोग हर दिन रहते हो, दैट्स रियली ग्रेट, एंड दैट्स ऑल एक्चुअली आई वांट क्या ऑन अ डेली बेसिस पे मैनेज करना, प्रैक्टिस करना, यही आपको अलग बनाएगा, यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगा। एंड स्मार्ट रहना, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, along with the hard work you have to be smart enough, ठीक है। बट इनिशियली आप मैकेनिकल हो, ये ब्रांच से हो, वो ब्रांच से हो, तो ये माइंड से हटा दो, अभी इनिशियली हार्ड वर्क कर लो, एक टाइम आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ से आपको स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करना, तब आपको स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। चलो गाइस, द नेक्स्ट थिंग वी वांट कि नाउ हमें ऐसे प्रिंट करना है गाइस, फर्स्ट रो पे 5 स्टार्स चाहिए मेरे को, फिर नेक्स्ट रो पे मेरे को कितने चाहिए, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। नाउ टेल मी द लॉजिक, आप लोग लॉजिक मेरे को बताओ। ये कल ही श्रुति ने ट्राई किया था। अभी ट्राई किया था, हुआ क्या एग्जीक्यूट श्रुति? हाँ हुआ। क्या किया था श्रुति, आपने बताओ, हमें भी सिखा दो। कंडीशन चेंज किया था। कंडीशन चेंज किए थे, ग्रेट ग्रेट। चलो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके सो गाइस, आउटर लूप है हमारा, ये आउटर लूप है, करेक्ट। आउटर लूप से स्टार्ट करना है मुझे, तो आउटर लूप हमारा हमेशा रो के लिए रहेगा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, राइट गाइस। तो ये सेम आएगा, हाँ फॉर लूप आउटर लूप तो सेम आएगा, इंटीजर i equals to 1, I should be less than equals to 5 and I plus plus, correct? फर्स्ट प्रोसेस सेकंड ले जाएगा, सेकंड से थर्ड लेके जाएगा, थर्ड से फोर्थ लेके जाएगा, फोर्थ से 5 ले फिफ्थ लूप लेके जाएगा,
ये आउटर लूप है। अभी इनर लूप को देखो, इनर लूप क्या हो रहा है, फर्स्ट 5 है, फिर नेक्स्ट टाइम 4 है, फिर नेक्स्ट टाइम 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलाना है। इतना थोड़ा जी क्लियर हो रहा है क्या आपको गाइस? हाँ इतनी तो चीजें समझ रहे Yes. या कुणाल? हाँ जे माइनस तो आइडिया आ जाएगा आपको कि अगर रो तो वैसे भी इंक्रीज ही हो रहा है, 1 से लेके 5 जा रहा है, बट कॉलम जो है 5 से फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है। तो जो इनर लूप है उसको उल्टा चलाएंगे हम लोग अभी, ठीक है? फॉर्मूला क्या करेंगे अभी हम, इंटीजर j इक्वल्स टू कितना करेंगे, 5, 5 करेक्ट? फिर क्या करेंगे, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अभी लेस नहीं किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या किया हमने यहाँ पे, i कर दे दिया, गॉट इट? गॉट इट गाइस? और क्या करेंगे, j माइनस माइनस माइनस। राइट? तो अंदर आ गए, सेम वे गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में स्टार प्रिंट कर लेंगे, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, एंड डन गाइस, दिस इज योर आउटर लूप। ये आपका इनर लूप है, ये आपका आउटर लूप है। सो देखो यहाँ पे नाइस, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस, मतलब कि रो फर्स्ट जाएगा, फिर सेकंड रो पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिर फिफ्थ पे जाएगा। गॉट इट गाइस? नाउ पहला जब i इक्वल्स टू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन अगर सैटिस्फाइड होती है तो ये अंदर आने वाला ना गाइस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया गाइस, वी विल कम इनसाइड, हियर गाइस वी हैव दिस फॉर लूप, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 5, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, j माइनस माइनस। तो इसको समझो, तो यहाँ पे मैंने 5 क्यों दिया, बिकॉज हमें पहले वाले रो में कितना स्टार प्रिंट करना है, 5। That's the reason हमने इंटीजर j equals to 5 बोला, j is greater than equals to i, तो i की वैल्यू कितनी है गाइस, इनिशियली i का वैल्यू कितना आया है, 1, am I correct? Yes. तो यहाँ पे j की वैल्यू 5 है, 5 is greater than equals to 1, कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? Yes. कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये पहला स्टार प्रिंट कर देगा, राइट? पहला स्टार प्रिंट करने के बाद ये ऊपर जाएगा, ये j माइनस माइनस करेगा, करेक्ट? 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 j माइनस, अविनाश हम j इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1 लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि कुछ होता, मतलब लास्ट में यहाँ पे नहीं, उसके बारे में जो j इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर लिखते i की जगह, तो आखिरी में वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम देता है। तो पहला वाला तो हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का क्या करोगे, समझ रहे क्या बंद करने का प्रॉब्लम? तो जैसे प्रिंट स्टार के बाद तो j इधर ही आएगा ना लूप में, ये वाले j माइनस में। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, फिर आप मेरे को मैं आपको इसके टॉपिक के ऊपर मैं आता हूँ। तो पहला वाला स्टार प्रिंट हो गया, फिर j माइनस माइनस हो गया गाइस, तो j की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट ट्रू है ना गाइस, 4 ग्रेटर है, Yes. ये अंदर आएगा, सेकेंड स्टार प्रिंट करेगा, फिर j माइनस माइनस होगा, j की वैल्यू अभी 3 बन गई गाइस, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट ट्रू है, एक और स्टार प्रिंट कर देगा, थर्ड स्टार प्रिंट कर देगा, राइट? फिर j माइनस माइनस हुआ, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट का ट्रू है, फिर से ये अंदर चले गया, ये वाला फोर्थ वाला स्टार प्रिंट कर दिया गाइस इसने, अभी j माइनस माइनस हो गया, j की वैल्यू 1 बन गई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल्स तो है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कुणाल ये अंदर आ जाएगा, ये वाला फिफ्थ वाला स्टार प्रिंट करेगा, राइट? राइट?
नाउ ये स्टार प्रिंट करने के बाद j माइनस माइनस हो गया, नाउ j की वैल्यू 0 बन गई। j की वैल्यू कितनी बन गई? 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या पूरा? नो नो। तो ये अविनाश यस यस श्रुति। अविनाश, हमने अगर j इक्वल्स टू i लिया फिर सेमीकोलन j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस लिया तो j इक्वल्स टू i, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। 5 ओके, और j प्लस प्लस। j प्लस चलेगा, ठीक है, दैट टू वर्क, ठीक है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ओके, सो फिलहाल मैं इसको 5 ले लेता हूँ गाइस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे जाते हैं। और तो ये j माइनस माइनस होगा और हम गाइस यहाँ पे j दैट इज 0 था, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट, ब्रेक हो जाएगा तो प्रिंट एलन आ जाएगा, मतलब वो हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाएगा। हम बाहर चले गए गाइस, बाहर से यहाँ पे आ गए, तो अभी j का वैल्यू इंक्रीज होके, सॉरी i का वैल्यू इंक्रीज होके कितना बन गया? 2। एम आई करेक्ट गाइस? यस। यस। i का वैल्यू 2 बन गया। नाउ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये स्टेटमेंट करेक्ट है? या करेक्ट है? यस। तो ये अंदर आ गया। अभी j का वैल्यू फिर से 5 है, i का वैल्यू 2 है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये अंदर आ गया। ठीक है, पहला वाला स्टार प्रिंट हो गया गाइस, फर्स्ट स्टार प्रिंट हो गया। अभी इंक्रीज करके j की वैल्यू कितनी बन गई? सॉरी, डिक्रीमेंट करके j की वैल्यू 4 बन गई। राइट गाइस, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये सेकंड स्टार प्रिंट करेगा। फिर j डिक्रीज होता, j की वैल्यू 3 बन गई, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड वाला स्टार प्रिंट होगा। फिर ये जाएगा, j को डिक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू 2 है, सॉरी j की वैल्यू 2 बन गई, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर नहीं बट इक्वल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फोर्थ वाला स्टार उसने प्रिंट किया। फोर्थ वाला स्टार प्रिंट होने के बाद वो फिर से क्या, j माइनस माइनस, अभी j की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो। फॉल्स है। फॉल्स है, तो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो मतलब लाइन पे आ गए, अभी i की वैल्यू 3 बन गई। करेक्ट गाइस, तो अभी ये 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा और एंड में कितना प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। समझ गए क्या प्रोग्राम कि नहीं समझा? ना कुणाल, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रो 1 में गए तो स्टार 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 मतलब प्रिंट हुआ, मतलब j माइनस माइनस करके। तो जैसे सेकंड रो है तो मतलब वहां के वही मतलब बाहर नहीं निकल रहा है वो, और मतलब वहीं के वहीं प्रिंट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब क्लियर हुआ मुझे। बट आप जो मतलब जो पहली कंडीशन बोल रहे थे ना, वो इनफाइनाइट लूप में जाता, फिर कभी कंडीशन हाँ, सैटिस्फाइड नहीं होती, स्टार 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 प्रिंट करते हैं। क्योंकि रो सेकंड में जाने के लिए तो हमें मतलब i की वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि बाद में प्लस प्लस भी करना पड़ेगा ना, नीचे जाना है तो। करेक्ट, ठीक है। एंड यस श्रुति, आपका भी लॉजिक एकदम करेक्ट है, जो आप बोल रहे हैं वैसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो इट्स अप टू यू गाइस। आई सेड, आई मीन एज आई ऑलरेडी सेड कि बहुत सारे वेज रहेंगे, आपको अपना तरीका ढूंढना है। ठीक है, इसमें डाउट है क्या किसी को? सर जो श्रुति ने लॉजिक बोला था int j इक्वल टू i, तो उसका ये टू बी चेक्ड वाला कंडीशन क्या आएगा? j इज लेस देन इक्वल टू, कितना आएगा पता? वही सोच रहा था मैं अभी। श्रुति 5। करेक्ट। देखो यहाँ पे आप तो माइनस माइनस में कभी कंफ्यूजन होता है। अच्छा, j माइनस माइनस में कंफ्यूजन हाँ। है, इंक्रीमेंट लूप
और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज। आप अपना काम बनाने के लिए आप लॉजिक चेंज कर दो, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स सिंपल। j equals to I, j is greater than equals to 5 and j plus plus। करेक्ट? तो j की वैल्यू कितनी आएगी? लाइक I की वैल्यू 1 है, तो j की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 5 आएगा, नॉट ग्रेटर। j की वैल्यू कितनी आ जाएगी आदित्य? 1। 1। 1 आ जाएगी, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये करेक्ट है ना? तो ये करेक्ट। इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा अप टू 5 स्टार प्रिंट करेगा। करेक्ट? नाउ अभी ये j नेक्स्ट टाइम i इंक्रीमेंट होके जब 2 बनेगा तो यहाँ पे j की वैल्यू 2 आ जाएगी। करेक्ट? तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब 2 से 5 तक चलेगा, मतलब ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। करेक्ट? ओके। फिर ये j इंक्रीज होके नेक्स्ट टाइम 3 रहेगा, तो ये 3, ये 4 और ये 5। करेक्ट? हाँ। फिर j i इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओगे 4 और ये 4 और ये 5। फिर Okay. 5 हो जाएगा। जो ये जो नंबर्स हम दे रहे हैं ये पोजीशन डिसाइड नहीं करता है स्टार का, बस जस्ट नंबर ऑफ स्टार्स डिसाइड करता है। That's it. I mean, ये जो है, ये जो इंटरनल है नंबर ऑफ स्टार के लिए, जो इंटरनल लूप है, और आउटर लूप जस्ट रो को काउंट करने के लिए, रो पे हमें इंक्रीज रो पे आने के लिए। राइट, दैट्स इट। ठीक है? तो बस इसको स्टार पैटर्न नहीं समझना है कभी भी गाइस, इसको ना एक टेबल की तरह कंसीडर करना है कभी, कितने रो है कितने कॉलम है, सिंपल। ठीक है? तो आउटर लूप रो के लिए है और इनर लूप कॉलम के लिए है। बस बस बस। ठीक है गाइस, किसी का कुछ भी डाउट? कुंदन, सौगात, स्नेहल, पूजा? नो डाउट। श्योर? ये क्लियर है ना? नो। ग्रेट। ओके गाइस, सो अविनाश, यस, ये जो सिंटेक्स है 4 का, तो हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब ये 3 कंडीशन दी है, तो ये चौथी कंडीशन अगर अपने को ऐसा लग रहा हो तो, जैसे जे प्लस प्लस के आगे भी ऐसा हमने कुछ ऐसा कोई कंडीशन हाँ 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 नहीं है, बिकॉज़ वो सिंटैक्स ही है ना, उसके आगे कुछ भी लिख दोगे तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा, रेड मार्क में दिखाएगा कि उसमें। अच्छा, मतलब ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। यस यस। और इन फ्यूचर हमारा एक लूप आता है फॉर लूप का, उसमें क्या होता है, हम इनिशियल कंडीशन और ये नहीं देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं देते, सिर्फ फाइनल कंडीशन को भी चेक देते हैं। वो टाइप के फॉर लूप हमें देखने हैं, बट अभी नहीं। जब हम कनेक्शन टॉपिक सीखेंगे ना, उस टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज़ अच्छा, मतलब होता है इसमें, लेकिन अभी अब हमें मतलब जरूरत नहीं है उस चीज की। हाँ, अभी जरूरत नहीं, अभी के लिए इतना ही समझा, ऐसे लिखना है, ऐसे समझा। ओके। ठीक है? ओके गाइस, सो आपको ये वाला प्रोग्राम लॉजिक क्लियर है? 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। इसमें किसी को डाउट? ये वाले स्टार पैटर्न में इसमें किसी को डाउट? ये वाले स्टार पैटर्न में इससे पहले जो प्रोग्राम किया था तो नहीं है? तो अभी जो प्रोग्राम किया उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। ये करना है हमें गाइस अभी। आप बताओ मेरे को क्या कर सकते हैं? दोनों प्रोग्राम आपको पता है, दोनों प्रोग्राम को कंबाइन कर दो, आउटपुट आ जाएगा, है कि नहीं गाइस? दिमाग चलाओ। ऊपर से क्या क्या कि ये पैटर्न देख के डर गए। दिस इज कॉल्ड पिरामिड पैटर्न, पिरामिड पैटर्न बोलते हैं इसको। तो पिरामिड पैटर्न के प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं हमें। तो गाइस, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, am I right? राइट गाइस?
यस और ये वाला जो है दिस इज आवर सेकंड प्रोग्राम जो अभी हमने किया, इन दोनों को मैच कर दो, बन गया आपका प्रोग्राम। कर सकते थे ये आप घर पे, तो हम इसको अवॉइड करते। अगर मेरे को करके दिखाना है तो मैं अपना करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ट्राई करेंगे। ट्राई कर लोगे? श्योर? ओके। और अगर मुझे ऐसे करना है तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड फिर 5। चलिए गाइस, मेरे एंड पे पैटर्न नहीं दिखेगा बट एटलीस्ट आपको आइडिया आ गया रहेगा क्या करना है। सो फिर से सेम गाइस, ये प्रोग्राम हमने देखा अभी वाला, और ये इससे पहले वाला जो प्रोग्राम देखा, राइट गाइस? कर लोगे क्या कि करके बताऊं मैं? आदित्य, ट्राई करेंगे सर। तो कर लोगे घर पे ना? पूजा ट्राई करते आज, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते। बस सिंपल सा एक फॉर लूप लगाओ जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉर लूप था वैसा, और उसी के नीचे दूसरा वाला फॉर लूप लगाओ। ये जो पूरे प्रोग्राम इस बॉडी में हमारा पूरा फॉर लूप था ना, इसके वाला, इसको लगा के रख देना। और इसके लिए सोचो अभी कहाँ से स्टार्ट करोगे। 4 चाहिए तो मतलब तो दूसरा वाला फॉर लूप लगा देगा आप, डन हो गया प्रोग्राम आपका। ये भी ऐसा ही है, ये पूरा फॉर लूप लगा, ये जो उल्टा कर देना है, ये वाला फॉर लूप पहले लिख दो और एज इट इज ये वाले प्रोग्राम का नीचे फॉर लूप लिख दो, हो गया आपका प्रोग्राम। वेरी सिंपल, ठीक है गाइस? क्रिएटिव माइंड्स आई वांट टू सी कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आई एम डैम श्योर कि आप कर लोगे ये सारी चीजें, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, अगर करना है तो वी कैन डू इट। लाइक हमारे पास प्रोग्राम है, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे 2 मिनट में, वी कैन डू इट। कर ले क्या फिर, अगर आइडिया चाहिए तो, कि कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करें, आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करें। ओके चलो कर ही लेते हैं सर ये हम ओके ओके ठीक है। So guys, just a minute, I'm sharing my screen. Let me open Eclipse first. Just let me know once my screen is visible. Okay guys, is it visible to you guys? यस चलो okay guys, so we have seen this program, like we will run this program once. So ये हमें आउटपुट दे रहा है ऐसा, so we want star, so here will print star. So now guys, ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी है हमारे पास, करेक्ट राइट गाइस? पहले क्या करते हैं, विल राइट डाउन द सिंपल प्रोग्राम जो डिक्रीमेंट ऑर्डर में होगा। तो पैटर्न 3 हम बोल देते हैं इसको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, डन। सो गाइस
जो हमने कंडीशन लिखा था फॉर लूप का वो लिख देते यहाँ पे। फॉर लूप में हमने क्या किया था, फॉर लूप में कंडीशन क्या दिया था, हमें रिवर्स लेना है गाइस। पहले इस पे 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए। जो प्रोग्राम किया ना हमने रिसेंटली उसको करना है अभी हमें। सो एंड आई इक्वल्स टू कितना रो चाहिए हमें, 5 रो चाहिए गाइस, करेक्ट? ठीक है, लेकिन तो- इसका आई का कंडीशन सेम ही रहेगा ना? आई का कंडीशन तो सेम रहेगा ना, 5 रो चाहिए मेरे को, तो आई इक्वल्स टू सॉरी आई 1 इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू, और ये कॉमा सेपरेटेड आएगा या? क्या वाला ये? हाँ हाँ दैट इज, नहीं यहाँ पे सेमीकोलन होता है ना। ओके, तो इसीलिए मेरा भी लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, करेक्ट? राइट गाइस? Yes. देन आई प्लस प्लस, इसमें कंडीशन में किसी को दिक्कत? नहीं। ओके, सो इनर लूप में आ गए हम लोग। फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, राइट? सॉरी, j इक्वल्स टू हमने 5 से स्टार्ट हाँ। किया। j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i बोल दिया हमने, राइट? और हमने कर दिया j माइनस माइनस। आपको जो भी कंडीशन लगाना है, इंक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट वाला, आप देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी प्रिंट में हमें क्या चाहिए, वी वांट और वी वांट, जस्ट अ मिनट, दिस ब्लिंक, ओके, ब्लिंकिंग थिंग इज कमिंग अप, ओके। सो हमें प्रिंट करना है स्टार, दैट विल स्टार वी हैव प्रिंटेड, ठीक है गाइस, एंड द सेमीकोलन। डन, नाउ विल कम आउट हियर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट्स इट। हमें इतना ही चाहिए, ब्लैंक, राइट? जो प्रिंट आएगा ना ऊपर प्रिंट के, हाँ, यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, करेक्ट, print, okay, so done. So let's run this, let's execute this program guys. Okay, we are getting this pattern. Yes. Now हम क्या कर देते हैं, we'll create one more program, class pattern, class का first letter capital guys, pattern 4, public static void main, yes, we want public static void main. And now here what we want few things. तो हमें पहले तो ये वाला लूप चाहिए, राइट? तो विल टेक एंटायर लूप एज इट इज, कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी मत करना, आप खुद से टाइप करना, लाइक आई एम वेरी आलसी, सो आई एम जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट। ओके, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज, हमने इसको भी कॉपी कर लिया। आफ्टर दिस फॉर लूप यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है गाइस? ओके, सो डोंट, यहाँ पे i इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट कर दो, मतलब शुड बी ग्रेटर देन 4। ओके, j इक्वल्स टू भी 4 कर दो, ओके, एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड ट्राई टू सी, डू वी आर वी गेटिंग आवर डिजायर्ड आउटपुट गाइस? हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है क्या? हाँ सर, Yes. करेक्ट? बस कंडीशन, मतलब नीचे वाले इसमें 4 ही चाहिए था ना, दैट्स व्हाई चेंज द कंडीशन, ठीक है? ओके, नाउ गाइस, जो एक और बस आपको कंफ्यूजन हो रहा रहेगा, तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये वाला पैटर्न हमारा कल का है, जो हमने ऑलरेडी करके देखा है, करेक्ट गाइस? और ये अभी जो देखा डिक्रीमेंट वाला, ये वाला लॉजिक है। इतना लॉजिक वो सेकंड पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए जो अनहाइलाइटेड है,
You're getting my point, guys? Is this clear? वैष्णवी, to you? आप कुछ बोलते नहीं हो क्लास में? I hope everything is clear to you, Pooja. Yes, yes. Clear है, right? Okay. So now let's go to the next pattern. That is our pattern 5. Yes, we want public static void main. Okay. So अभी क्या करना है, मेरे को उल्टा चाहिए guys. ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मेरे को फर्स्ट चाहिए, डिक्रीमेंटेड ऑर्डर वाला. सो आई थिंक ये यहाँ पे था, राइट? इसको कॉपी कर लेते हैं. विल कम बैक ओवर हियर, इसको पेस्ट कर दिए, राइट? नाउ वी वांट दिस वाला लॉजिक, इसको भी कॉपी करते हैं. विल कम आउट, यहाँ पे आ जाएंगे फॉर लूप के बाहर और इसको पेस्ट कर देंगे. दैट्स इट गाइस. आप कॉपी पेस्ट करोगे क्या? नहीं, यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट. ठीक है, डन गाइस. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. शायद हमें i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करना पड़े, सेकेंड वाला. ओके, यहाँ पे अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखो, नहीं तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट कर दो. डन. मतलब वो यहाँ वाला जो ये फर्स्ट स्टार है, इसको एलिमिनेट करेगा, डायरेक्टली 2 से स्टार्ट हो जाएगा. And okay guys, let's see. Okay, we are getting the output, right guys? Yes. Any doubt, any queries you are having? तो ये पैटर्न आपको करने हैं, घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करने हैं. इवन तो अगर मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको पेस्ट करा है तो डोंट डू दैट. आप खुद पूरा प्रोग्राम टाइप करोगे एवरी टाइम, नो कॉपी पेस्ट. अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि यू गाइस आर नॉट गोइंग टू डू द कॉपी पेस्टिंग वर्क. ठीक है? कुछ डाउट गाइस? अविनाश, इसके पहले वाला जो था, जस्ट अ मिनट. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन. ये साबित कौन सा वाला प्रोग्राम बोल रहे हैं? इसमें जे का कंडीशन कैसे रखा था हमने? वही वाला j is equal to 4, j is greater than equal to 4 क्यों रखा हमने यहाँ पे? 4 हमें चाहिए होती है ना आदित्य, तो इसीलिए 4 रो लिया और j का कंडीशन हमने 4 रख दिया. बस, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है? ओके. ओके, सो गाइस, लाइक कम बैक हो गया, यहाँ पे आ जाओ फिर से. तो ये प्रोग्राम अविनाश, ये कुणाल, एक मुझे डाउट है. जैसे हमने स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार थे ना, तो ये 5 रो हो गई. फिर जो छठी रो भी उसमें आ गई, तो हमने मतलब उसमें क्यों नहीं लिया, अलग से क्यों बनाया? मतलब रो तो 6 हो गए ना, 6 7 8 9 10 ऐसी. 6 7 8 9 10, राइट? बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे j की कंडीशन जो है अंदर, वो फिर अलग हो जाएगी ना. अगर यहाँ पे इंक्रीमेंटेड है तो यहाँ पे क्या डिक्रीमेंटेड होगी. समझ रहे हैं लॉजिक? यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. यहाँ पे Decrement- incremented है तो यहाँ पे डिक्रीमेंटेड आनी चाहिए ना. तो वो कैसे करेंगे? कंडीशन तो सैटिस्फाई नहीं तो होगी. एक नहीं तो एक इसमें मतलब नहीं हो सकता क्या? जैसे अलग से, वही मेरा डाउट है. तो पूरा इसमें फॉर लूप समझो और इसके आगे दिखने आपको क्या चाहिए? आपको स्क्रीन पे सिर्फ ये आउटपुट चाहिए ना. वो आप कैसे भी करो. तो इजीएस्ट वे कि इसको अलग से पैटर्न समझो कि इसमें भी ये फर्स्ट रो है समझो आपकी. ठीक है? फिर ये आपकी सेकेंड रो है, ऐसे समझ जाओ. करेक्ट? फिर ये आपकी थर्ड रो है, ऐसे समझ जाओ. एंड ये आपकी फोर्थ रो है. तो उसके लिए पूरा एक फॉर लूप लगा दो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है. एंड बट एंड यूजर को ये दिखेगा क्या कि आपने दो अलग अलग फॉर लूप लिए, आपका कोड कोई नहीं देखता. वो सही है, आपकी बात थी ब्रेक करके कर रहे. लेकिन जैसे अपने लॉजिक, अपना कंसेप्ट डेवलप हो गया कि जैसे 1 रो के लिए, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए, तो उसमें थोड़ा फिर ऐसा वो मतलब माइंड में थोड़ा वैसा होता है कंफ्यूजन. आप जाओगे ना अगले रो पे तो वो फिर यहाँ पे चले जाएगा, राइट? हाँ, वही. देखो आप सोचो क्या कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए. ट्राई करो, एवरी पॉसिबल सिनेरियो ट्राई करो. ओके. ठीक है?
गाइस ये पैटर्न क्लियर है सबको? किसी का भी कुछ डाउट? श्रुति, पूजा, आदित्य? नहीं अभी समझा, ट्राई करके देखते हैं। कर लो ट्राई। और श्रुति, शुभम? नहीं समझा सर। ओके, और स्नेहल आपको क्लियर है क्या? ओके, कुंदन आपको क्लियर हो गया? हाँ अभी के लिए तो क्लियर है, अभी ट्राई करेंगे फिर देखते ट्राई हैं। करो, खुद से ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ ऑल राइट। नाउ गाइस, अच्छा मैनुअल करेक्शन नहीं है ना, तो आगे का टॉपिक करें हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो? अविनाश एक Yes, पूछना sure. था, अगर Yes. हमें जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है वो वैसे के वैसे और उसके साइड में ही हमको दूसरा पिरामिड भी चाहिए, मतलब ऐसा उल्टा ट्रायंगल जिसमें कोई स्टार ना हो, वैसे बनाना होगा तो? ओके, आते हैं हम इस बात पे, ठीक है? ओके। ओके गाइस, अभी तक कुछ डाउट है? ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? लाइक विल टेक 15-20 मिनट्स नाउ, चलेगा ना? बहुत तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं चलेगा चलेगा। तो 10 बजे तक तो आप रहते हो, तो विल फिनिश बाय 9:20 प्रोबेबली, मेरे को लग रहा है हम 9:20 तक खत्म करेंगे। नाउ गाइस, व्हाट आई वांट, फर्स्ट रो पे यहाँ पे स्पेस चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए, ये मेरे को यहाँ पे स्टार्ट चाहिए। फिर सेकेंड रो पे ऐसे स्टार्ट चाहिए, फिर थर्ड रो पे 1 2, फिर ये 3 स्टार्ट चाहिए, फिर ये फोर्थ रो पे आई वांट 1 2 3 4 स्टार, और ये फिफ्थ रो पे आई वांट 5 स्टार। जो आपका क्वेश्चन था ना, उसका आंसर ये भी हो सकता है, बट हाँ आई गॉट योर थिंग कि आपको पिरामिड चाहिए, दैट इज बिट डिफरेंट, बट यहां से आप लॉजिक इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? नाउ गाइस, ऐसे करना है, क्या कर सकते हैं? श्रुति, कुछ लॉजिक लगा सकते हो? पूजा, कुंदन, कुणाल, आदित्य, शबाज, आई थिंक शबाज इज नॉट देयर, स्नेहल, क्या कर सकते हैं इस केस में? सोचो गाइस, पहले स्पेस देना है, फिर स्टार, फिर स्पेस देना है, फिर 2 स्टार, फिर स्पेस देना है, फिर 3 स्टार, फिर स्पेस देना है 4 स्टार, फिर विदाउट स्पेस 5 स्टार। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे गाइस, दिस इज आवर पैटर्न, ये हमारा पैटर्न है, करेक्ट गाइस? ये तो आता है हमें बनाने के लिए, बट ये एग्जैक्टली उल्टा आता है हमें, है ना? अभी यहां पे समझो गाइस, यहां पे एक और पैटर्न है, और ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न ये वाला है कि जैसे यहाँ पे स्टार मिसिंग है आपके गाइस, 1 2 3 4, ये स्टार मिसिंग है ना, समझ रहे हैं क्या? देख के फिर यहाँ पे आपके 3 स्टार मिसिंग है, यहाँ पे आपके 2 स्टार मिसिंग है, यहाँ पे 1 स्टार मिसिंग है। बट स्टार में अगर स्टार के जगह पे हम अगर स्पेस दे देंगे, तो ये फर्स्ट स्पेस, ये सेकंड स्पेस, ये थर्ड और ये फोर्थ, फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे 1 और ये 2 और यहाँ पे 1, ऐसे अगर दे देंगे तो चलेगा नहीं क्या? चलेगा ना? चलेगा। तो यही लॉजिक है इसका, सिंपल लॉजिक है। तो पहला वाला फॉर लूप आप जो बनाओगे गाइस, ये स्पेस के लिए बनाओगे, ठीक है? तो फॉर लूप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कितने रो है गाइस स्पेस के लिए? 1 2 3 4, करेक्ट?
तो फॉलो इंटीजर I इक्वल्स टू 1, ठीक है, I इक्वल्स टू 1, I शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा गाइस 4 और I प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग इनसाइड आ गए फॉर, ये रिवर्स ऑर्डर में है तो मैं यहाँ पे इंटीजर j इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, j इक्वल्स टू 4 ले लेता हूँ, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू I एंड j माइनस माइनस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगा। मैं क्या प्रिंट करूंगा ना कि मैं कुछ भी नहीं प्रिंट करूंगा, हाँ बट प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, मेरे को स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ पे आप स्पेस लगा दोगे। अंडरस्कोर का मीनिंग फिलहाल के लिए स्पेस समझ लो, ठीक है, अंडरस्कोर का मीनिंग स्पेस समझ लो। तो यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये प्रिंट करेगा, करेक्ट गाइस, करेक्ट, यस प्रिंट एरर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आगे नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे, मतलब इधर चले जाओगे, बट नेक्स्ट लाइन के जगह पे श्रुति जो आपका क्वेश्चन था ना, उसी के बाजू में एक और पिरामिड देना है आपको, तो ये लॉजिक है, ये आपका लॉजिक है, ये आता है ना सबको बनाने के लिए, ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ये बनाने आता है ना, सिंपल। इसके लिए एक फॉर लूप चला दो, ठीक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इंटीजर आई लिया है, जे लिया, यहाँ पे के ले लेता, के इक्वल्स टू 1, के शुड बी लेस देन गाइस, के शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आई ले लेता हूं मैं, ठीक है, एंड के प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस प्रिंट में मैं स्टार को प्रिंट करता हूं, डन। और यहाँ पे ये एंड होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैं नेक्स्ट लाइन पे चले जाऊंगा, एंड फिर मैं ये वाला जो मेरा आउटर फॉर लूप है उसको बंद कर दूंगा। गॉट द लॉजिक? अभी इसको समझते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, हमारा प्रॉब्लम ऐसा था कि हमें फर्स्ट रो पे 1 स्टार चाहिए, फिर सेकंड रो पे हमें 2 स्टार्स चाहिए, फिर थर्ड रो पे हमें कितने स्टार्स चाहिए, 3 स्टार चाहिए, फिर फोर्थ रो पे हमें कितने स्टार्स चाहिए गाइस, 4 स्टार्स चाहिए, फिफ्थ रो पे वी वांट 5 स्टार्स। गॉट दिस गाइस? ये हमारा पैटर्न है। अभी ये हो गया आपका एक पैटर्न, ये एंटायर आपका एक पैटर्न हो गया, बट इसके आगे भी आपका एक पैटर्न रहेगा जो यहां पे आ जाएगा गाइस, ठीक है। इस वाले पैटर्न में क्या करते हैं हम लोग, ये वाले पैटर्न में what we will do, ये वाले पैटर्न में पहले रो पे 4 स्पेसेस प्रिंट कर देंगे, दूसरे वाले रो में 3 स्पेसेस प्रिंट कर देंगे, फिर हम लोग 2 स्पेसेस प्रिंट कर देंगे, फिर एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। यू गॉट द लॉजिक गाइस? समझा क्या ये लॉजिक? किसने समझा था? पूजा, श्रुति, आदित्य,
ये वाला लॉजिक समझा क्या? ये प्रोग्राम पे मत आओ। यस ये समझा क्या करना है इसके लिए? समझा। हाँ समझा। ओके, तो यहाँ पे पहले ये तो नॉर्मल है ना, जैसे मतलब हम लोग स्टार प्रिंट करते थे, उसकी जगह पे हम लोग स्पेसेस प्रिंट Space कर रहे हैं। स्पेसेस प्रिंट कर। बस तो ये लॉजिक अगर आ गया आपको, तो यहाँ पे ये वाला लूप देखो, इंटीजर j इक्वल्स टू 4, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, j माइनस माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पे i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ओके, 4 ही आएगा ना, नहीं हमें 5 रो चाहिए ना। Okay. इक्वल टू 4 है और वो 4 ही। Like we have 5 total row, right? Okay, just a minute. 5 is greater than, okay, the 4 is greater than equals to 5. कनेक्शन थ्रू नहीं होगा। Okay, but कुल टोटल कितने रो हैं? ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है और रो कितना है? 5 है। करेक्ट आदित्य? ओके, तो that's why we have taken ये for loop पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये समझ रहा है ना? The entire this is the for loop. यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ गया। तो ये था रोज के लिए, i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो पैटर्न मिल गए, ये एक पैटर्न मिल गया और ये एक पैटर्न मिल गया। तो पहला वाला हम स्पेस के लिए बनाते हैं। तो ये जो लूप है ना गाइस, कौन सा वाला? ये वाला जो j वाला लूप है, ये भी कॉलम्स के लिए है और k वाला भी कॉलम्स के लिए है। बट जो j वाला है वो स्पेसेस के लिए है और k वाला किसके लिए है गाइस? स्टार के लिए। समझ रहे हो ना? ये जो k वाला लूप है दैट इज फॉर स्टार्स। k वाला लूप आपका स्टार के लिए रखा है मैंने, और ये जो j वाला लूप है वो मैंने स्पेस के लिए रखा है। तो स्पेस पे आ जाते हैं पहले। इंटीजर j इक्वल्स टू कितना है? 4। j should be greater than equals to I and j minus minus। तो j equals to 4 है, तो ये यहाँ पे 4 आ गया। 4 is less than equals to, sorry, 4 is greater than equals to कितना है? I का वैल्यू कितना है? फर्स्ट 1 ही है ना गाइस? या पहले I का वैल्यू कितना है? अभी I का वैल्यू कितना है? 1 1 is less than equals to 5। कंडीशन ट्रू है ना? यस अगर ये ट्रू है तो ये अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोग इंटीजर j इक्वल्स टू 4। तो j का वैल्यू 4 है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू I का वैल्यू 1 है। करेक्ट है ना? तो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो अंदर आ जाएगा, पहला वाला स्पेस प्रिंट करेगा आदित्य। करेक्ट? ये होने के बाद ये j क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। j की वैल्यू कितनी बन गई आदित्य? आप अभी 3। ये दूसरा वाला स्पेस प्रिंट कर देगा। ये पहला स्पेस किया, फिर ये दूसरा वाला स्पेस प्रिंट किया, फिर j की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर ये तीसरा वाला स्पेस प्रिंट करेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगी, j की वैल्यू 1 बन जाएगी, फिर एक और स्पेस प्रिंट करेगा, आगे जाएगा, j को माइनस करेगा, 0 आ जाएगा। अभी स्पेस प्रिंट करेगा क्या आदित्य? नहीं अभी नहीं करेगा। तो ये लूप ब्रेक हो गया। ये लूप ब्रेक होने के बाद फिर से उसको क्या मिल गया? ये वाला फॉर लूप मिल गया। ओके, फिर उसने एक स्टार प्रिंट किया, ये के और लूप से। ओके ओके ओके, यस। तो अभी यहाँ पे k इक्वल्स टू कितना रखा है मैंने? 1। k should be less than equals to I। यहाँ पे less than equals to I नहीं आएगा। अगर ये k equals to 1 है, 1 is less than equals to 1। ओके, less than equals to 1 आएगा। k का वैल्यू 1 है, 1 is less than equals to 1। I का भी वैल्यू 1 है, तो k प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तो k प्लस प्लस नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, अंदर आ गया। इसने पहला वाला स्टार प्रिंट कर दिया। पहला वाला स्टार प्रिंट होने के बाद गाइस ये गया इंक्रीमेंट करने। k की वैल्यू कितनी बन गई आदित्य? अभी 2। करेक्ट? तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? नहीं। तो ये ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, प्रिंटर है।
मतलब उसने प्रिंट एलन मतलब हमें सेकंड रो पे चले लेके गया। ओके राइट, अभी आई की वैल्यू 2 बन गई, अभी 2 के साथ कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे 3 बार स्पेसेस प्रिंट होंगे और फिर 2 बार स्टार प्रिंट होगी, फिर ऐसे होते जाएगा। गॉट द लॉजिक गाइस? बस इसको कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। मैंने एक बात बताई आपको, एक आपको जो है आई हमेशा रो के लिए रखना है और ये जो है जे जो है आपको कॉलम्स के लिए रखना है। दो पैटर्न थे इसीलिए हमने एक जे लिया और एक के लिया। राइट, तो ये पहले स्पेसेस थे, इसको समझो कि पहले रो में कितने स्पेसेस चाहिए, राइट, एंड कितने स्टार्स चाहिए, उसके हिसाब से कंडीशन को एडजस्ट कर दो। राइट श्रुति, समझा क्या? अविनाश, ये लास्ट में के वाला लूप एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके सो पहले तो लाइक फर्स्ट रो पे आते हैं, रो का वैल्यू 1 था हमारा, राइट, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आ गया। ये तो लॉजिक समझ जाएगा ना आपको, स्पेस वाला? यस यस, स्पेस वाला आ गया। तो अभी जैसे फोर्स स्पेसेस प्रिंट हो गए तो ये ब्रेक होके बाहर आ गया, यहाँ पे के आ गया। ये जो के वाला लूप रहता है ये स्टार्स के लिए रहता है, यू कैन सी इट ओवर हियर, ये स्टार्स है, राइट? यस यस, तो ये स्टार k इक्वल्स टू 1, k का इनिशियल वैल्यू 1 है, करेक्ट, और k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i बोला है, तो i का वैल्यू 1 ही था ना। तो ये अगर i का वैल्यू 1 है तो ये अंदर आ जाएगा system.out.print, ये पहला वाला स्टार प्रिंट करेगा, फिर प्रिंट करने के बाद इंक्रीज करेगा, k की वैल्यू 2 बन गई। नाउ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू तो 1 ही थी, तो ये ब्रेक हो जाएगा ना, कि i का वैल्यू 1 ही था ना इनिशियली, i का वैल्यू तो 1 ही है, बट k इंक्रीज होके इंक्रीमेंट होके 1 से कितना हो गया, 2 बन गया। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ना फॉर। तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे लिख दिया हमने system.out.println, तो println मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। तो इसमें k की वैल्यू जब बढ़ रही है तो फिर हम i क्यों ले रहे हैं? फिर हम 1 नहीं ले लें, लेस देन k लेस देन इक्वल टू 1। k इज लेस देन इक्वल टू i लिया है हमने, तो k की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है इस लूप में, i की से तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। नहीं, i के इससे मतलब है ना, जैसे कि देखो ये जो स्टार है फर्स्ट रो पे कितना स्टार चाहिए आपको, 1 चाहिए। सेकंड रो पे आओगे जब i की वैल्यू 2 है तभी भी स्टार कितने चाहिए आपको, 2, तो 3 स्टार चाहिए। तो इससे इसका रिलेशन ही है, मतलब जितने रो है उतने स्टार है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, इसको देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो सेम लॉजिक हमने इंक्रीमेंट वाला लॉजिक लगाया। नहीं कि जैसे अगर k का वैल्यू तो हम हर लूप में जाके इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे पहले 1 था फिर 2 कर रहा है जब वो कंडीशन, तो फिर हम k इज लेस देन इक्वल टू 1 से नहीं चला सकते लूप। k is वो बस एक ही इसके लिए सेटिस्फाई होगा, एक ही चीज के लिए आ जाएगा, बस पहले रो के लिए होगी तब देन वी वांट वो k की, आप अगर 1 चलाओगे सोना तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक ही स्टार प्रिंट करेगा ना नेक्स्ट टाइम पे भी, समझ रहा है क्या? या फिर आप ऐसे कर दो, यहाँ पे k की जगह k इज इक्वल्स टू i लिख दो, ठीक है, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना कर दोगे, 1 कर दोगे और उसको डिक्रीमेंट चला दो, चल ओके। कैसे कर दो गाइस, एनी क्वेरीज? समझा कि बाउंसर गया अभी तक? मुझे तो समझ, कुंदन डर लग रहा है प्रोग्रामिंग से? लेकिन अभी तो नहीं करना चाहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रुति, माइक को फिक्स करो। आपको समझाया क्या? या आई गॉट।
हेलो, यस श्रुति, थोड़ा समझ रहा है पर डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है। ओके, आई थॉट कि कल आपका एक लूप आपने रिवर्स कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। देखो ना क्या किया हमने, सिर्फ दो अलग अलग प्रोग्राम को एक ही लूप में लगा दिया, मतलब एक ही मेन वाले फॉर्मेट में लगा दिया, दैट्स इट, इतना हाँ, ही है। ये तो समझ गए। तो बस सिंपल है, इसको ही जैसे इंक्रीज करोगे तो आपका लॉजिक बढ़ेगा कि कब आपको इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। और आपके साइड से भी करो, बट डिक्रीमेंट वाले लूप से भी करो, बिकॉज वो डिक्रीमेंट लूप वाला माइंड जो माइंड आपकी जो फियर है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। मेगा, यू आर गोइंग टू कवर अप मैनुअल टुडे? नो, अगर कंटिन्यू करना है तो आप जावा ही कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इफ यू आर गोइंग टू टाइप लाइक विल स्टॉप। मैनुअल का ओके, मैनुअल का लेक्चर वैसे भी नहीं है आज, ऐसे ही जनरल डिस्कशन है। ओके, चलेगा, गिव मी जस्ट लाइक 5 मिनट। या ओके, कैरी ऑन। Guys, so that is, I mean, is this clear? I mean, ये clear हो गया है तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा गाइस, ठीक है? नाउ क्लियर है ना गाइस? तो ही मैं आपको एक और शॉक दे दूं, अगर नहीं है तो विल स्टॉप। आज के लिए पूजा, अविनाश, आज के लिए मतलब बस हाँ, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। तो गाइस बस एक चीज याद रखो, प्रिंटलन एंड में क्यों रखा है, राइट? ये दोनों चीजें क्या रखी है, इसको प्रैक्टिस करो, समझो एक बार। एंड टुमारो यू गाइस आर हैविंग हॉलीडे। आज में और कल में आपको इतने तक प्रोग्राम सारे, जो फर्स्ट प्रोग्राम था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर मॉड, ये प्रोग्राम्स, फिर इवन ऑड, फिर इवन ऑड के बाद हमने वो ग्रेटर देन लेस देन नंबर करे थे, वो प्रोग्राम्स, इफ लॉजिक वाले प्रोग्राम्स। ओके, इफ लॉजिक के बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट किया था, तो फॉर लूप में हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर देखा था, प्राइम नंबर देखा था, फिर हमने स्टार पैटर्न्स देखे। तो इतने सारे प्रोग्राम्स आपको सैटरडे और संडे कल तक प्रैक्टिस करना है गाइस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, आज के Yes. कल तक सारे प्रोग्राम्स रेडी होने चाहिए। तो लाइक इन कमिंग अप वीक, लाइक मंडे को हम थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा सा गिटहब के बारे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोड को कैसे पुश करना है। तो मंडे के दिन जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा, लाइक एंड ऑफ द मंडे, मतलब मंडे के एंड में आपको सारे प्रोग्राम्स आपके पुश करने हैं, और उसका सारा एक्सेस मेरे को देना है। मतलब आपको लिंक शेयर करनी है मेरे साथ, और हर एक के प्रोग्राम में वैलिडेट करूंगा, हर एक के असाइनमेंट में वैलिडेट करूंगा। और ये प्रैक्टिस क्यों करेंगे गाइस, एक बात समझो, आप जब काम करोगे इन फ्यूचर इंडस्ट्री में तो टीम में काम करोगे ना? यस, अकेले काम करोगे कि टीम में काम करोगे? टीम। ऑब्वियसली टीम में काम करोगे। एक प्रोजेक्ट का आप अकेले टेस्टर तो नहीं करोगे, लाइक देयर कैन बी द Yeah. पॉसिबिलिटी कि 8-10 टेस्टर हैं, तो आपका कोड कुछ अलग रहेगा, पूजा का कोड कुछ अलग रहेगा, आदित्य का कुछ कोड अलग रहेगा, श्रुति का अलग रहेगा, सौरभ का अलग रहेगा, राइट? कुंदन का अलग रहेगा, मेरा अलग रह सकता है, राइट? तो हमारे सारे प्रोग्राम्स, हमारा सारा जो कोड है, वो कोड आपको एक जगह पे पुश करना होता है। मतलब पुश मतलब क्या करना होता है, सर्वर पे कहीं पे अपलोड करना होता है, सिंपल लॉजिक में। और आपने जो काम किया है और मैंने जो काम किया वो अलग अलग है, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए ना। आपका काम अलग रहना चाहिए, मेरा काम अलग रहना चाहिए, राइट? तो ये डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम आता है। तो डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सोर्स कोड को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में प्रैक्टिस फॉलो होता है वर्जन कंट्रोलिंग करके, जिसको गिट बोला जाता है, गिट और गिटहब। वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में आपका प्रैक्टिस होगा, तो वो करने से पहले हम यहीं पे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे करना है। और आप अभी से
जितने जितने आपके कोड कंप्लीट करोगे एवरी वीकेंड, मतलब जैसे मंडे टू सैटरडे मैंने लेक्चर कवर अप करे, सैटरडे को आप अपना कोड पूरा कंप्लीट करके सैटरडे एंड तक आप मेरे को शेयर करोगे, मैं संडे को उसको बैठ के चेक करूंगा सबको, रिव्यूज वगैरह मंडे तक आपको रिव्यूज मिल जाएंगे आपके। गॉट इट? तो उस टाइम पे गिटहब समझने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो अभी से हम सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस? ओके। सो विल सी कि उसको कैसे करते हैं, गिट कैसे चलाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। मंडे के दिन हम कवर अप करेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाएंगे, बट दैट इज एक्चुअली नेसेसरी। मैंने आपको बोला है कि आप जैसे एज ए एक्सपीरियंस पर्सन जाओगे, आप एज अ फ्रेशर जाने वाले नहीं हो, राइट? तो उस केस में ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके गाइस? ठीक है? सो विल वाइंड अप। अगर कुछ डाउट नहीं है और कुछ डाउट है तो लेट मी नो। Avinash, please share the snap of the programs which you have like. Sure. ठीक है गाइस? कुछ डाउट है क्या? आदित्य कुछ डाउट है? पूजा, स्मृति? नहीं। ठीक है गाइस, कैरी ऑन विद काइंड ऑफ मैनुअल लेक्चर। हाँ, like on behalf of Megha and on behalf of entire velocity, entire here our dream job family, I want to ask one thing. क्या आपको लेक्चर समझ रहे हैं? Like me and Megha is here, honestly, like openly आप बताना कहाँ पे कुछ दिक्कतें अगर होगी तो। मैनुअल का पार्ट में दिक्कतें हैं, जावा में दिक्कत आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ओपन गाइस, लाइक मेगा इज गोइंग टू हैव अ कैजुअल डिस्कशन विद यू, लाइक ओपन डिस्कशन विद यू। सो बिफोर दैट, इवन दो आई वांट टू डू दैट गाइस, कुछ भी है तो बताओ मुझे, सो दैट वी कैन डू द इंप्रूवमेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट गाइस? और हमें आपको लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना है, एंड दैट्स व्हाट मेगा इज डूइंग। मेरे को पता है मैनुअल को इंटरेस्टिंग बनाना, मेरे को पूछ लो कितना दिक्कत आता है। मेरे को खुद को मैनुअल सीखने में बहुत बोरिंग लगता है, फिर मैनुअल के कॉन्सेप्ट बहुत बोर लगते हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई होप आप उसको इंटरेस्टिंगली कर रहे हो। दूसरी चीज, जावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में है, लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में जावा यूज होता है, बट मैं पहले आपको बता चुका हूँ 100% जावा को नहीं सीखने वाले, हम कुछ 5-10% ही सीखेंगे, शायद से 5% कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, उसको आप एक्सप्लोर करेंगे, उसको 10-15% बनाओगे, इससे ज्यादा हम नहीं सीखने वाले। तो जो चीजें हमें लगेगी उतनी चीजें हम सीखने वाले हैं, और वही चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? और जो चीजें आपको इंटरव्यूज और आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, वही चीजें हम करेंगे। तो जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं उसमें कुछ डाउट आया है आप लोगों को कभी भी, या फिर कुछ चीजें अंडरस्टैंड नहीं हुई है? गाइस आप बोलते नहीं तो मेरे को डर लगता है कि लाइक am I kind of harsh कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ आपको फोर्स कर रहा हूँ कुछ चीजों के लिए, ऐसा है क्या फिलहाल? अभी तक तो ऐसा लगा नहीं कुछ, मतलब टफ मतलब हो रहा है, धीरे धीरे आ ही रहा है दिमाग में। ऐसे लग रहा है क्या माइंड में कि लाइक वी आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, हम आईटी से नहीं है तो हमें नहीं समझ रहा है टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझने में, लेकिन एक दो बार ट्राई करो तो मतलब आ ही रहा है दिमाग में कि ये ऐसा है ये। ऐसे बोलना ही नहीं कि आप अदर बैकग्राउंड से है, अभी तक बोल रहे हो ना, अभी छोड़ दो, अभी मैं आईटी बैकग्राउंड से, ऐसे बोलना है, ठीक है? या श्योर। ओके, एंड वेरी सून, लाइक आफ्टर 2 मंथ, मतलब अभी जो टाइम है, या फिर लाइक आफ्टर 1.5 मंथ, ऑलमोस्ट 2 मंथ ही पकड़ लो, टिल एंड ऑफ दिस दिसंबर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आई नो एटलीस्ट समथिंग, कि मैं जाके यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री में जॉब कर लूँ। लास्ट 10-15 डेज में हम आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है? जिसमें प्रोजेक्ट्स और भी कुछ चीजें ऐड हो जाएगी आपके रेज्यूमे के साथ, आपके सीवी के साथ, और आपका सीवी भी उतना अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अविनाश, हमें गिटहब का कुछ लिंक शेयर करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, वो
और पूछेगा भी ना कोई गिटहब का ये बताओ, तो वो फ्रेशर्स के लिए होता है सवाल। मतलब क्या है ना कि फ्रेशर आप जाते हो तो आपने क्या किया, बिकॉज़ वी डोंट हैव इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस एंड बट ऑब्वियसली अगर आप कॉग्निजेंट के प्रोजेक्ट पे हो तो कॉग्निजेंट का प्रोजेक्ट का सोर्स कोड या फिर आपके वर्क आप दूसरे किसी के साथ तो शेयर नहीं करोगे, शेयर नहीं करेंगे। सिंपल। तो वो कोई नहीं पूछता है, उसको निकाल दो। नहीं एक्चुअली वो गिटहब पे भाई प्रोग्राम्स मतलब शेयर करना है जो अभी आप बोल रहे हो, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है ना, बस वही दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपने प्रैक्टिस के लिए। द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये आपके असाइनमेंट्स है, आप ये वीक में कंप्लीट कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली वीक लाइक आपको एक तो वीक ऑफ होगा, उस दिन कंप्लीट कर लो, उस दिन पुश कर लो, उस दिन आपने को बता दो कि लाइक दिस इज डन, अविनाश छाड़ लो। अच्छा अविनाश, मैं यूजुअली पेन पेपर पे लॉजिक बना रहा हूँ सारे अभी, तो चलेगा। देन पेन पेपर का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी अभी तो ठीक है बट सेलेनियम का एटलीस्ट इस पे कर लेना, इस पे कर लेना, बिकॉज़ दैट कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। और वो कोड जो है आपने पुश किया है उसको मैं पुल करूंगा अपने रिपोजिटरी में लोकल में एंड आई एग्जीक्यूट इट ऑन माय एंड, और मैं देखूंगा उसमें क्या दिक्कत हो रही है। अभी के लिए नहीं कर रहा तो ठीक है, बट इन फ्यूचर यू हैव टू डू इट स्लोली सो दैट आदत बना लो। ओके अविनाश, ठीक है। ओके एंड अच्छा गाइस, मॉक क्यों नहीं हो रहा आप लोगों के, ये आप मेरे को बता क्लियरली, मतलब क्या दिक्कत आ रही है मॉक करते टाइम, व्हाई यू गाइस आर नॉट डूइंग मॉक?